डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्रामर। मैंने आज का लेक्चर इसलिए डिज़ाइन किया है कि मैंने देखा है तलबा को ग्रामर को सीखने में बहुत दुश्वारी का सामना है। दे फील डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं या एक पैसेज की रीडिंग, एक पैराग्राफ की या एक सेंटेंस की रीडिंग करते हैं, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस टाइप की वो मिस्टेक है या उसको कैसे वो अंडरस्टैंड करें कि एक मिस्टेक है। तो मैंने सारे प्रोसेस को रोल बैक किया। मैंने सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। तो प्रॉब्लम निकली कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वर्ड और फ्रेज़ क्या होती हैं और ये इनका सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या होता है। इसी तरह फ्रेज़ और क्लॉज में क्या फ़र्क है और क्लॉजेस की कितनी टाइप्स हैं और सेंटेंस के अंदर राइट वे क्लॉज को लिखने का और रॉन्ग वे लिखने का क्या होता है। तो मैंने सोचा ग्रामर के सफ़र पे निकलने से पहले हम ग्रामर की टर्मिनोलॉजी से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। आज का लेक्चर ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज़ को फोकस करता है। होप सो यू विल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स बिगिन। ये एक चक्कर है, एक सर्कल है। तो यही जो चक्कर है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। तो इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है? तो लेट्स गो बैक टू द यूनिट। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, यूनिट्स। तो ग्रामर का यूनिट जो है समझते हैं वो लेटर्स है। सबसे पहले नंबर 1 पे अगर हम देखते हैं, इंग्लिश बिगिंस विद लेटर्स A, B, C, दैट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं, उससे हम बनाते हैं वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने वर्ड की डेफिनेशन यूँ करनी है, ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो जब वर्ड्स हमारे पास आते हैं तो यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नाउन है, वर्ब है। तो वट एवर द कैटेगरी इज, वर्ड की डेफिनेशन याद रखनी है। वर्ड जो है वो लेटर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। इसी तरह आगे जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं, दैट बिकम्स अ फ्रेज। तो फ्रेज अगला लेवल है वर्ड्स का। और इसी तरह फ्रेज के बाद क्लॉज की बारी आती है। क्लॉज बेसिकली ये पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस होता है। क्लॉज की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ क्लॉज। यानी आप सब्जेक्ट वर्ब ऐड कर दें किसी भी फ्रेज के अंदर तो दैट बिकम्स अ क्लॉज। इसी तरह फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट का मीनिंग है टुकड़ा। ऐसा सेंटेंस जो नामुकम्मल हो, अधूरा हो। ग्रामेटिकली स्पीकिंग जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं। इसी तरह जो फ्रेगमेंट और क्लॉजेस को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस के बाद फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनको हम पैराग्राफ कहते हैं और पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन को हम पैसेज कहते हैं। अब हम इसको माइन्यूटली विद एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे लेटर्स। Alphabet number 1, then group of letters is called word, जैसे sheep is a word. Then number 3 पे जाती है phrase, a black sheep. अब 3 words हैं ये, a black sheep। जब भी 2 या 2 से ज्यादा words को हम combine करते हैं और and they make little sense, उसको हम phrase कहते हैं। तो ये phrase है a black sheep। इसी फ्रेज को हम क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज नहीं कहेंगे, यहाँ इसको सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये कि ये फुल स्टॉप पीरियड साइन इज यूज्ड एट द एंड। डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल्स। लेट्स सी व्हाट इज अ फ्रैगमेंट। इन एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर होगा फ्रैगमेंट किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया स्टार्ट में कि फ्रैगमेंट इनकम्प्लीट क्लॉज को कहते हैं। ऐसी क्लॉज जिसमें अधूरा आइडिया हो, इनकम्प्लीट आइडिया हो, उसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं। सो पहले एग्जांपल को देखें। व्हेन ही केम टू मी, फुल स्टॉप। हम फुल स्टॉप तभी लगाते हैं जब कंप्लीट आइडिया हो।
When he came to me is giving incomplete idea. तो जो incomplete idea है we can call it a fragment. इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ये याद रखना है, मल्टीपल नेम्स होते हैं ग्रामर बुक्स में, तो इसको फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, इसी को आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इसी को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. नंबर 2, अली हु वर्क्स एज अ डॉक्टर. इस सेंटेंस में पता चलता है वी वांट टू से समथिंग अबाउट अली बट वी डिडंट. यहाँ पे सेंटेंस जो है वो मुकम्मल कर दिया, तो ये सेंटेंस भी अधूरा है, इसको भी हम फ्रेगमेंट कहेंगे. नंबर 3, शी ड्राइविंग अ कार. सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब पार्टिसिपल यूज किया है हमने, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी इनकम्प्लीट है. आई मीन कुछ तो कहेंगे ये रॉन्ग है, तो ये भी एक फ्रेगमेंट की टाइप है. आपने देखना सेंटेंस के अंदर मिसिंग क्या चीज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है. हैव गॉन होम, अब वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो फ्रेगमेंट जब बनता है या तो उसका सब्जेक्ट मिसिंग होता है, या उसका हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होता है, या उसके अंदर कोई ऐसी स्टार्ट में कंजंक्शन होती है जो उसको डिपेंडेंट बनाती है. आइए आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस यूज होते हैं उनको हम टोटल 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट्स, आपको इन सारे सेंटेंस की डेफिनेशन को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपने क्या देखना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये कंप्लीट थॉट है. आई मीन एक्शन, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं. यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लिखें लाइक शी कुक्स फूड, ये बस छोटे से सेंटेंस मैंने ऐड किया, तो ये एक्शन है, ये वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है. तो जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें एक्शन और डूअर ऑफ एक्शन को ऐड करना जरूरी होता है. तो ये एक हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया. सिंपल का मतलब ये नहीं जिसमें वर्ड्स कम हो, ऐसा नहीं है, जिसमें एक थॉट हो, एक आइडिया हो, सब्जेक्ट और वर्ब एक हो. अब इससे अगली स्टेज है वो बड़ी आसान है, आप 2 सेंटेंसेस को मर्ज करें. फॉर एग्जांपल शी कुक्स फूड, यहां पे सेकंड सेंटेंस लिखते हैं हर मदर वॉशेस डिशेस. ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि वॉशेस वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है. तो ये 2 सेंटेंसेस है हमारे पास. अब कंपाउंड कैसे बनता है, इन 2 सेंटेंस को, 2 आइडियाज को जब हम मर्ज करते हैं एक ही सेंटेंस में, और उसको हम इस तरह लिखते हैं शी कुक्स फूड, हर मदर वॉशेस डिशेस. अब इनको कनेक्ट करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे और कोई भी कंजंक्शन यहां पे लगाएंगे. यहां कोई भी से मुराद फैन बॉयज कंजंक्शंस में से कोई भी. तो फैन बॉयज कंजंक्शंस यहां पे आप एज कनेक्टर कॉमा के साथ वो यूज करेंगे. तो फैन बॉयज क्या होती हैं, ये 7 कंजंक्शंस हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स. फैन, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो. ये 7 कंजंक्शंस हैं. जब कभी 2 इंडिपेंडेंट पार्ट्स के दरमियान इन फैन बॉयज में से कोई भी कंजंक्शन आ जाती है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. ये एक निशानी है. इन अदर वर्ड्स दोनों तरफ आप आइडिया देख लें वो कंप्लीट है. तो कंप्लीट क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन को भी कंपाउंड कहते हैं. इसकी 2 तरह डेफिनेशंस आपने याद रखनी है. अब आगे बढ़ते हैं. तीसरी एग्जांपल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब कॉम्प्लेक्स में दोनों पार्ट जो सेंटेंस के हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उसमें एक फ्रेगमेंट होता है. फॉर एग्जांपल इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं फ्रेगमेंट में. शी कुक्स फूड, व्हेन शी कुक्स फूड, comma, her mother washes dishes.
तो स्टूडेंट्स देखिए इस सेंटेंस को इसके साथ कंपेयर करें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है शी कुक्स फूड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ फुल स्टॉप लगाए तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। जबकि यहाँ पे व्हेन शी कुक्स फूड ये एक इनकम्प्लीट थॉट है, अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएं तो ये इनकम्प्लीट आइडिया ही देगा, यानी एक फ्रेगमेंट है। तो अब सिंपल वर्ड में सेंटेंस सिंपल जो होता है वो एक कंप्लीट आइडिया होता है, कंपाउंड में दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक फ्रेगमेंट और एक सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स में जो कॉमन बात है वो ये है कि इनके दो दो पार्ट्स होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के भी दो हिस्से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी दो हिस्से होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दोनों हिस्से एक फ्रेगमेंट और एक सेंटेंस होता है। तो आई होप कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस की जो टाइप है उसे हम कहते हैं सिंगल पार्ट सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही एक्शन होता है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट उसका पार्ट होता है। तो मेन फोकस इज ऑन सिंगल आइडिया। तो सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सिंगल आइडिया। तो उस आइडिया में एक ही परफॉर्मर डूअर ऑफ एक्शन होता है और एक ही उसका एक्शन होता है। इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन went to fetch some grocery and Sarah has burnt her diary. These are the examples of simple sentence. Now, after one part sentence, we have two part sentences. Students, कुछ ऐसे sentences आपको रीडिंग के दौरान आ सकते हैं जिसके दो पार्ट्स एटलीस्ट होते हैं। तो दो पार्ट्स वाले सेंटेंसेस में, यानी दो क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस में दो फर्दर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो टू पार्ट सेंटेंसेस में डेफिनेटली वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड टू एक्शंस, टू वर्ब्स। तो जो टू पार्ट सेंटेंस में कंपाउंड है उसमें क्लॉज 1 एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होती है और क्लॉज 2 भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होती है। उनको ज्वाइन करने के लिए, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कॉमा और फैन बॉयज यूज करते हैं। फैन बॉयज ये वो 7 कंजंक्शंस है जो आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के बीच में लगाकर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली ये भी टू पार्ट सेंटेंस की एक एग्जांपल है, लेकिन इसका एक पार्ट फ्रेगमेंट होता है। और ये फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट एक इनकम्प्लीट क्लॉज को कहते हैं, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं और इनकम्प्लीट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो फ्रेगमेंट और एक कंप्लीट सेंटेंस यानी क्लॉज को अगर हम कंबाइन कर लें, ठीक है, और उनके बीच में हम उसकी फॉर्मेशन ये होती है, साथ में कॉमा लगाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स ये देख लें कि ही एट एन एप्पल बट I ate nothing. So this one part is called clause, clause 1. I ate nothing, clause 2. और बीच में हमने लगाया फैन बॉयज। तो फैन बॉयज के साथ कॉमा लगाना बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर वो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस की। इसी तरह हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो एक हिस्सा होता है वो फ्रेगमेंट होता है, मतलब इनकम्प्लीट आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही एट एन एप्पल, अब यहां पर लगाएंगे कॉमा। व्हेन ही एट एन एप्पल ये एक फ्रेगमेंट है, इट इज गिविंग एन इनकम्प्लीट आइडिया। आई एट नथिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं और कंपाउंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट फ्रेगमेंट होता है और दूसरा क्लॉज होता है, जबकि जो कंपाउंड सेंटेंस है इसके दोनों पार्ट जो है वो क्लॉजेस होते हैं। अब है 3 पार्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस की 4th टाइप है जिसमें एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं एटलीस्ट। हमने देखा फर्स्ट पार्ट, फिर 2 पार्ट सेंटेंस, अब 3 पार्ट सेंटेंस। तो
अब देखते हैं पहला पार्ट है आई थिंक। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आ जाए उसको हम क्लॉज कहते हैं, तो ये ओपनिंग एक क्लॉज है। फिर मिस्टर ह्यूबर्ट रिफ्यूज्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये दूसरी क्लॉज हो गई। इसी तरह ही कॉल्ड, ये तीसरी क्लॉज हो गई। तो ये क्लॉज 1, ये क्लॉज 2 और ये क्लॉज 3। हर वो सेंटेंस जिसमें 3 पार्ट्स या 3 से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो इसको भी याद रख लें आप, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं। 1 पार्ट सेंटेंस, उसके बाद हम देखते हैं 2 पार्ट सेंटेंस। 2 पार्ट सेंटेंस में अगर दोनों पार्ट यानी दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है तो वो कंपाउंड है, और कंपाउंड सेंटेंस को हम फैन बॉयज के साथ ज्वाइन करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक फ्रेगमेंट होता है और एक सेंटेंस होता है, और उसके बाद ऐसा सेंटेंस जिसमें 3 पार्ट्स हो वो सेंटेंस होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की 4 स्ट्रक्चरल टाइप्स हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, compound complex. I hope you have got the idea. Dear students, you have got the idea of simple, compound, complex structures. अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने पहली एग्जांपल जो है, इसमें 2 सेंटेंसेस अलग अलग दिए हुए हैं। आर डॉक्टर ट्रीट्स वेल, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस है। आ पेशेंट रिकवर्स सून, ये दूसरा सेंटेंस है। अब हम इस दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं आर डॉक्टर ट्रीट्स वेल, और कोई कनेक्टर नहीं है, कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है, कोई कंजंक्शंस नहीं है, तो साथ ही कंटिन्यू कर दिया आप पेशेंट रिकवर सून। समटाइम्स सेंटेंस को 2 पार्ट्स को ऐसे लिखा जाता है, तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है 2 पार्ट्स की, उसमें एरर होती है जिसको हम कहते हैं रन ऑन सेंटेंस। तो ये रन ऑन की मिस्टेक है इस सेंटेंस में, तो आपने ऐसा नहीं करना। नंबर 2, अ डॉक्टर ट्रीट्स वेल, कॉमा अ पेशेंट रिकवर सून। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे पास होती हैं और हमने उन्हें ज्वाइन करना हो तो उसमें हम कॉमा नहीं लगाते। दैट इज ऑल्सो एन एरर। ठीक है, इस एरर को कॉमा सप्लाइज एरर कहते हैं। तो ये भी 2 पार्ट्स को ज्वाइन करने का ठीक तरीका नहीं है, इसमें कॉमा सप्लाइज है। तीसरी एग्जांपल, अ डॉक्टर ट्रीट्स वेल। अब यहाँ जो ज्वाइन किया गया है कॉमा और फैन वॉइस के साथ, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो जब भी 2 पार्ट्स को आपने ज्वाइन करना और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो तो कॉमा और फैन वॉइस लगाना है, तो ये करेक्ट है। अब चौथी एग्जांपल में सेमी कॉलन यूज हुआ है, तो अगर आप कॉमा और फैन वॉइस नहीं लगाना चाहते तो सेमी कॉलन उसकी रिप्लेसमेंट है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन 2 क्लॉजेस इन अ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग comma fan voice or by using semicolon. I hope you have got the idea what is run on sentence, what is comma supplies. आए अब इस लेक्चर को रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या सीखा? नंबर 1 हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन करने का तरीका देखा। अगर हम कोई साइन यूज नहीं करते तो वो रन ऑन सेंटेंस एरर होती है, और अगर हम 2 क्लॉजेस के बीच में सिर्फ कॉमा लगाते हैं तो उस एरर को कॉमा सप्लाइज कहते हैं। इसी तरह जो करेक्ट वे है वो फैन वॉइस का यूज है और सेमीकोलन का। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।